मित्रों नमस्कार। हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। ज्योतिष झूठ है, यही तो हम सब कहते हैं। कब? जब हम सोशल मीडिया पर गोचर का फलादेश देखते हैं कि ये ग्रह उस राशि में संचार करने जा रहा है, तो अब इन राशियों पर ये अच्छा प्रभाव होगा या बुरा प्रभाव होगा। अच्छे प्रभाव की ही बात करते हैं, लेकिन वो फलित जब घटित नहीं होता है तो हमें ये लगता है कि ज्योतिष झूठ है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या सोशल मीडिया से कोई हम उपाय देखते हैं और उस उपाय को करने लग जाते हैं और वो उपाय हमारे किसी काम में नहीं आता है, उस उपाय का कोई परिणाम हमें नहीं मिलता है, तो ये महसूस होता है ज्योतिष झूठ। चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग गोचर के बारे में जान लेते हैं। गोचर क्या है? हमारे जो भी मित्र ज्योतिष के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते होंगे उनको ज्योतिषीय परिभाषा गोचर का मालूम होगा। मैं ज्योतिषीय परिभाषा में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही साधारण शब्दों में कहें, सामान्य जन के शब्दों में कहें तो गोचर का मतलब आप पोस्टमैन समझ लीजिए, बहुत साधारण शब्दों में। ये ज्योतिषीय परिभाषा नहीं है, आम जनों की बात कर रहा हूँ, साधारण शब्दों में बात कर रहा हूँ। अब पोस्टमैन क्यों? देखिए, पोस्टमैन आपके पास उसी पत्र को लेके आता है जिस पत्र पे आपका पता लिखा होता है, अर्थात कहीं ना कहीं से वो पत्र आपको प्रेषित किया गया है, तो उसी पत्र को पहुंचाने का काम पोस्टमैन का होता है। गोचर बस यही काम करता है कि यदि आपके कुंडली में कोई योग बना हुआ है, सहायक महादशा चल रहा है, तो उस समय गोचर उस फल को, अच्छा या बुरा कुछ भी हो, उसको फलित कर देगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई योग नहीं बना रहा है, गोचर के द्वारा केवल आप इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गोचर केवल योगों को एक समय पर परिणाम दे देता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर योग नहीं है तो परिणाम नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अब आप गोचर को एक दूसरे उदाहरण के द्वारा समझिए कि आप किसी ऐसे जगह पर हैं जहां पर आपके पास चावल भी है, दूध भी है, चीनी भी है, लेकिन आग की कोई व्यवस्था नहीं है। आप खीर नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए आग होना जरूरी है। यही योग है। अगर कुंडली में योग बना हुआ है तो गोचर उसे फलित कर देगा, उसका परिणाम दे देगा। लेकिन केवल गोचर में योग बन रहा है और आपके कुंडली में योग नहीं है, सहायक महादशा या अंतर्दशा नहीं चल रहा है, तो गोचर कुछ नहीं कर सकता है। या गोचर का इतना नगण्य परिणाम होगा कि वो आपको अनुभव ही नहीं होगा। मैं 7.5 के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये 7.5 के अलावा और जो भी ग्रहों का गोचर होता है, शनिदेव के अलावा, शनिदेव के भी 7.5 की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो भी आपका गोचर होता है अन्य ग्रहों का, उसमें यही चीज सिद्ध होता है कि गोचर अपने आप कोई भी परिणाम देने में सदैव असमर्थ होता है। अब आप एक चीज समझ के देखिए, किसी की कुंडली में विवाह योग है ही नहीं है और देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह, वो गोचर से उस राशि पर विवाह योग बना रहे हैं, तो क्या विवाह हो जाएगा? अब आप समझ के देखिए कि एक राशि के करोड़ों लोग हैं, क्या देवगुरु बृहस्पति अगर विवाह योग बना रहे हैं उन करोड़ों लोगों का विवाह हो जाएगा?
सोच के देखिएगा इस चीज़ को, ऐसा नहीं होता है। योग होगा तभी गोचर फलित होगा। होता क्या चीज़ है कि हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, देखिए है ये चीज़ कि आज के परिवेश में हम इतने त्रस्त हो चुके हैं, इतने अधिक समस्याएं हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। एक समस्या हटने से पहले मैं मध्यवर्गीय लोगों की बात कर रहा हूँ, दूसरा सामने खड़ा रहता है। अब इसमें बड़ा सहारा होता है ये चीज़ की, जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये ग्रह अब ये राशि परिवर्तन कर रहा है तो हमारे राशि पर बड़ा अच्छा उसका प्रभाव आएगा। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि अब हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर कुंडली में योग नहीं, अधिकांश लोगों के साथ यही होता है कि फिर कोई परिणाम नहीं आता है। उस समय हम लोग क्या सोचते हैं, ज्योतिष झूठ। ज्योतिष झूठ नहीं है भाई मेरा मित्र, ज्योतिष झूठ नहीं है, ये पूर्णतः सत्य है। लेकिन इसे जिस ढंग से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिस ढंग से मार्केटिंग किया जा रहा है, ये गलत पद्धति है। इस पद्धति के लिए ज्योतिष के प्रति धीरे धीरे लोगों का आस्था खत्म होता जा रहा है। तो इस बात पर मित्र सचेत रहिए कि अगर ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य जान लीजिए, जैसे सूरज का पूरब से उगना सत्य है, उसी ढंग से ये भी सत्य है कि अगर योग नहीं है कुंडली में, कोई भी गोचर कुछ नहीं कर सकता। इस चीज के प्रति आशा मत वाली है, इसमें दिक्कत होगा। इसीलिए ये मैं वीडियो लेके आया। और दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि उपाय क्यों नहीं काम करते हैं, कहाँ पे चूक होती है कि उपाय नहीं काम करते हैं। ये मैं दूसरे भाग में बताऊंगा। इस भाग में अगर चर्चा करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना देर तक सुनने का शायद आपको भी मन ना करे। लेकिन मित्र एक चीज बता दें, फिर से बता दें कि सोशल मीडिया पर केवल गोचर फल को देख के उसे खुद के ऊपर घटित होगा ऐसा सोच के मत चलिए, क्योंकि ये निराशा के सिवा कुछ नहीं देगा। इसलिए गोचर में अगर अच्छा चीज कुछ आपको दिख रहा है, उसका भविष्यवाणी हो रहा है, तो सबसे पहले अपने कुंडली को चेक करवा लीजिए या खुद समझ कर चेक कीजिए कि ऐसा जो कुंडली में है कि नहीं है। अगर है तब तो उसका असर होगा, अगर नहीं है तो केवल गोचर के द्वारा असर नहीं होगा। और मित्र आपसे विदा लेने से पूर्व एक अनुरोध करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक सूचना भी आपको दे दूं कि हनुमत कृपा ज्योतिष में सभी ज्योतिषी सेवाएं निःशुल्क है। डिस्क्रिप्शन में मेल एड्रेस दिया हुआ है, चैनल डिस्क्रिप्शन में आप जब भी चाहे मेल कर सकते हैं। किसी भी ढंग की ज्योतिषीय समस्या का समाधान निःशुल्क किया जाएगा। आज के लिए यहीं तक। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका समय बहुत शुभ हो। इसी चर्चा के दूसरे भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।